दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की फसल में इस समय की सबसे खतरनाक डिजीज के बारे में, यानी कि कॉलर रोट और जड़ गलन की समस्या के बारे में। और यह समस्या इस समय पर तरबूज की फसल में सबसे ज्यादा देखी जा रही है और सबसे ज्यादा तेजी से भी फैल रही है, क्योंकि लगातार मेरे पास 3-4 दिन से काफी किसान भाइयों के व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर और लगातार फोन कॉल भी आ रहे हैं। तो दोस्तों काफी किसान भाई क्या करते हैं, जानकारी के अभाव के कारण तरह तरह के फंगीसाइड खरीद के लाते हैं और उसके बाद में फर्टिगेशन करते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं, लेकिन हर किसी फंगीसाइड से ये बीमारियां जो है वो कंट्रोल नहीं होती हैं। महंगे फंगीसाइड आपने खरीदे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो फंगीसाइड हर किसी फंगस को कंट्रोल कर लेगा या हर बीमारी में वो काम करेगा। कुछ किसान भाई मेरे को फोटो वगैरह भेज रहे थे कि हमने जो है फंगीसाइड जो यहाँ पे काम में लिया है जड़ गलन या कॉलर रोट वगैरह के लिए, तो यहाँ पर टेबुकोनाजोल और एजेक्स्ट्रोबिन जैसे साल्ट होते हैं वो यहाँ पे काम में ले रहे हैं। तो भाई ये काफी कॉस्टली फंगीसाइड है, इस तरह की बीमारियों में ये काम नहीं करेंगे, फालतू में आपके पैसे भी लगेंगे और बीमारी भी इससे कंट्रोल नहीं होगी। सबसे पहले आपको जड़ गलन या कॉलर रोट को पहचान करनी है और उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको कुछ फंगीसाइड बताऊंगा। उन फंगीसाइड्स के कुछ साल्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, उन साल्ट के किसी भी तरह के आप फंगीसाइड खरीद लीजिए और ड्रेंचिंग और फर्टिगेशन वगैरह करेंगे तो ये बीमारी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने भी तरबूज जैसी फसलें लगा रखी हैं और जड़ गलन और कॉलर रोट जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपको अपनी तरबूज की फसल में जड़ गलन और कॉलर रोट की पहचान कैसे करनी है, क्योंकि जब तक आपको सही पहचान नहीं होगी प्लांट की तब तक आपको कोई भी दवा उसमें काम नहीं करेगी। जब पहचान होगी उसी हिसाब से आपको वहां पर फंगीसाइड लेने हैं। फंगीसाइड कौन कौन से काम में लेने हैं, कौन सी बीमारी में कौन से फंगीसाइड आपको काम में लेने हैं, वह आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको पहचान किस तरह से करनी है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉलर रोट के बारे में, या तना सड़न भी आप इसको कह सकते हैं। कॉलर रोट की समस्या जब आपके तरबूज के प्लांट में होगी तो आपका तरबूज का जो प्लांट होगा उसका जो तना होगा जमीन से सटे हुए भाग से आप उसका जो तना होगा वो गल जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा या ब्लैक कलर का हो जाएगा और उसके बाद में आपका जो तरबूज का प्लांट है वो जमीन पे गिर जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी तरबूज की फसल में जड़ गलन जैसी समस्या आपको दिखेगी तब आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआती दिनों में आपके जो तरबूज के प्लांट है उनकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी और आपका तरबूज का प्लांट आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका तरबूज का प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला गया है। यानी कि जब हम पानी की पूर्ति प्लांट में नहीं करते हैं, पानी नहीं देते हैं समय पर, पानी की कमी की वजह से जिस तरह से आपका प्लांट हो जाता है उसी कंडीशन में कुछ प्लांट आ जाएगा। देखने पे ऐसा लगेगा जैसे आपके तरबूज का प्लांट काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, मतलब मुरझाने जैसी कंडीशन आ जाएगी और ग्रोथ उसकी वहीं पर रुक जाएगी और देखते ही देखते आपका प्लांट जो है वो पूरी तरह से मुरझा जाएगा। और उसके बाद में आप प्लांट को उखाड़ कर भी देख सकते हैं। जब आप उखाड़ कर देखेंगे प्लांट को तो उसमें जो रूट्स होती हैं, जो व्हाइट रूट्स होती हैं, जो जड़ों का गुच्छा होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको सिंगल जड़ दिखेगी और वो भी काफी वीक, कमजोर और गली हुई दिखेगी, एकदम धागे की तरह होगी और साइड में उसके कोई भी तरह की रूट्स नहीं होंगी, जो व्हाइट रूट साइड में चलती हैं और अन्य और कोई जड़ें भी उसमें नहीं होगी। और जब आप उसको समय पर नहीं उखाड़ के देखोगे, समय ज्यादा निकल जाएगा तो जड़ आपको वहां पर मिलेगी नहीं, वो नहीं, पूरी तरह से वो जड़ें खत्म हो जाती हैं। जड़ गलन की जो समस्या अगर आपके प्लांट में आती है तो आपका प्लांट कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, यानी कि शुरुआती अवस्था में आपका प्लांट मुरझाया हुआ दिखेगा, स्ट्रेस में दिखेगा और उसके बाद में वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है, एकदम स्ट्रेस में जाकर और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आपको देखने पे ऐसा लगेगा जैसे प्यास की वजह से या पानी की कमी की वजह से प्लांट खराब हो रहे हैं। दोस्तों ये तो हुई आपकी तरबूज की फसल में जड़ गलन और कॉलर रोट की पहचान। और अब बात कर लेते हैं इसके उपाय के बारे में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर मैं आपको 2 फंगीसाइड बताऊंगा। दोनों फंगीसाइड को आपको अलग अलग अवस्थाओं में काम में लेने हैं। अगर आपकी तरबूज की फसल छोटी अवस्था में है, यानी कि केवल 15 से 20 दिन की अवस्था में है, या फिर आपने हाल ही में उसका प्लांटेशन किया है और शुरुआत में ही आपको जो है जड़ गलन या कॉलर रोट जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तब तो आपको काम में लेना है कार्बेंडाजिम 50%। इसके लिए आप धानोस्टिन काम में ले सकते हैं। तो अगर आपकी तरबूज की फसल की शुरुआती अवस्थाओं में ये बीमारियां आपको देखने को मिल रही है तब तो आपको कार्बेंडाजिम 50% काम में लेना है। अगर आपकी तरबूज की फसल में जड़ गलन की समस्या है तब तो आपको इसका फर्टिगेशन करना है, यानी कि आप ड्रिप से भी चला सकते हैं और ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। हालांकि आप ड्रिप से चलाएंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। अगर जड़ गलन की समस्या है तब आपको ड्रिप से करना है। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है और यह फर्टिगेशन करने के बाद में आपकी तरबूज की फसल में
जड़ गलन की जो समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कॉलर रोट की समस्या आपकी फसल में है तब आप इसी कार्बेंडाजिम 50% का जो है ड्रेंचिंग आपको करना पड़ेगा। तने के ऊपर आपको डालना है, क्योंकि फर्टिगेशन करेंगे तो वो जड़ों में जाएगा, स्टेम तक नहीं पहुंचेगा। जब तक स्टेम तक पहुंचेगा वो, क्योंकि सिस्टमिक तरीके से काम करेगा तो उसमें समय लगेगा, तब तक आपकी जो फसल है वो काफी हद तक खराब हो सकती है। तो अगर आपकी तरबूज की फसल में कॉलर रोट की समस्या है तब आपको इसका ड्रेंचिंग करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे फंगीसाइड के बारे में, जो कि कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है और काफी अच्छे तरीके से काम करेगा, इससे ज्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन वो बड़ी फसलों में देने के लिए है। जब आपकी फसल महीने भर की या उससे ऊपर हो जाती है तब आपको यह फंगीसाइड काम में लेना है। यह फंगीसाइड ज्यादा असरदार है, ज्यादा काम करेगा, लेकिन छोटी फसलों के लिए यह फंगीसाइड सही नहीं है। यहां पर आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% काम में ले सकते हैं। यह एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है जो कि छोटी फसलों के लिए ज्यादा सही नहीं है। इसको आप हैवी फंगीसाइड भी कह सकते हैं। यह आपकी फसलों में फंगस, जड़ गलन और कॉलर रोट जैसी बीमारियों को ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, लेकिन छोटी फसलों में इसका उपयोग करना ज्यादा सही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको कार्बेंडाजिम 50% बताया है, वो उससे भी ठीक हो जाएगी। अगर आपके प्लांट छोटी अवस्था में है तो कार्बेंडाजिम से आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी तरबूज की फसल बड़ी हो गई है, महीने भर से अगर बड़ी है और बीमारी आपको अगर ज्यादा लग रही है, कार्बेंडाजिम से कंट्रोल नहीं हो रही है, तब आपको यह फंगीसाइड काम में लेना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%। इसका भी आपको सेम विधि से काम में लेना है। जैसे अगर जड़ गलन की समस्या है तब तो आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका फर्टिगेशन करना है, और अगर कॉलर रोट की समस्या है तब आपको ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग करने के लिए मैं आपको इसकी खुराक बता देता हूं। यही आपको कार्बेंडाजिम की खुराक रखनी है, 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसमें खुराक रखनी है, और उसी स्प्रे टैंक से फिर आप जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं ये खुराक लेकर। यानी 15 लीटर का स्प्रे जो टैंक होता है आपका, उसमें आपको 40 ग्राम लेना है, और उसके बाद में हर एक प्लांट की जड़ों में 60, 70, 80 ml तक आप डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी तरबूज की फसल में कॉलर रोट और जड़ गलन जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो यहां पर आपको तरह तरह के फंगीसाइड या महंगे फंगीसाइड काम में लेने की जरूरत नहीं है। जितने महंगे फंगीसाइड आप काम में लेंगे बिना जानकारी की वजह से, तो आपकी ये बीमारी जो है कंट्रोल नहीं होगी। बताए गए फंगीसाइड आप काम में लेंगे तो ये जो दोनों बीमारियां मैंने आपको बताई हैं आसानी से कंट्रोल हो सकती हैं। बाकी आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर सही लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।